elections, World Council will start of World Gold. फिर तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने हमारे को एक्नॉलेज करा। मेरा नाम सचिन जैन है, मैं रीजनल सी हूँ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। एंड द इंटेंट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज टू मेक द फ्यूचर ऑफ गोल्ड मोर ट्रांसपेरेंट, मोर कॉन्फिडेंट, रेडी फॉर द न्यू एज कंज्यूमर। एंड हमारी पूरी जो हमारी इंडस्ट्री है उसके साथ लेके आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य है। पहला मैं आपसे करूंगा जनरल विजन एंड लीडरशिप। That's the first question is what is your long-term vision for the World Gold Council involving global economy? तो हमारा सोचना ये है कि गोल्ड एज अ कमोडिटी एंड गोल्ड एज अ पार्ट ऑफ अ सोशल फैब्रिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर आप पिछले 18 महीने देखें तो गोल्ड ने एक अप्रिसिएशन भी काफी करी है, और उससे जो इकोनॉमिक वैल्यू गोल्ड की है, जो एक सोशल वैल्यू गोल्ड की है, जो एक फाइनेंशियल वैल्यू गोल्ड की है, वो ऑल टाइम हाई है। और हमारा सोचना ये है कि जिस तरह हम एक फ्यूचर वर्ल्ड का देखते हैं जिसमें जियो पॉलिटिक्स रहेगी, जिसमें सेंट्रल बैंक्स की एक इम्पोर्टेंट दृढ़ता है, ज्वेलरी की दृढ़ता है, उसको लेते हुए हमें लगता है कि गोल्ड विल बी अ वेरी स्ट्रेटेजिक एसेट टुडे एंड इवन मोर टुमारो। How has the role of gold changed in the last decade, and how is WGC, World Gold Council, adapting to it? So we are the drivers of that change. We've been involved in making that change. तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे भारतवर्ष में अब हॉलमार्किंग इशू हुई तो उसमें हम सरकार के साथ काम करके हमने हॉलमार्किंग लाई। एक आया बीच सके पहली गोल्ड एक्सचेंज इंडिया में खुली है गिफ्ट सिटी में, और वो हमारा एंडेवर था जो हम लोग वर्ल्ड उनके साथ सरकार के साथ काम करके हमने एक ट्रांसपेरेंटली नई एक, तो वी आर पार्ट ऑफ द चेंज। अगर आप आगे देखें तो हम लोग पहला इनोवेशन सेंटर गोल्ड का पूरे वर्ल्ड में पहला इनोवेशन सेंटर भारतवर्ष में खुल रहा है जो हम खोल रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे हमारे स्टेप्स हैं जिससे गोल्ड एक ट्रांसपेरेंट बने, आगे के लिए हम कंज्यूमर रेडी हो पाए और इससे एक कॉन्फिडेंस ट्रांसपेरेंटली आ पाए। Gold market trends के बारे में भी आपका क्या है? How do you see the investment demand for gold setting in the next 5 years? 5 ईयर्स में तो सर बहुत लंबा जरिया है, लेकिन हमारा सोचना है कि गोल्ड की जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है आज की डेट में, और जो उनकी वैल्यू बढ़ी है पिछले 18 महीने में, ऑल द फाइनेंशियल मार्केट्स हैव बीन बाइंग गोल्ड, इन्वेस्टिंग गोल्ड, और हमारा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफायर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। हमारा कहना हमेशा ये रहता है कि भाई अगर आपके एक पोर्टफोलियो है जिसमें आप स्टॉक्स में लगा रहे हैं, रियल एस्टेट में लगा रहे हैं, तो 15% अगर आपका पोर्टफोलियो गोल्ड में है तो आपका गोल्ड आपके पोर्टफोलियो की जो हेल्थ है, जो उसका स्वास्थ्य है, वो बहुत बरकरार रहेगा। I can understand much better because I am also ex-jealous. अच्छा My अच्छा, daughter is a gold girl, जी and my other plan is jewelry wholesale जी and showroom. जी जी Next, we are going next question. जी Related to India and gold relations. जी जी। India is one of the largest consumers of gold in the very world. What is the World Gold Council's focus strategy for Indian market? हमारे 4 चीजों में हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहला, एक आपने सुना हो कि प्रधानमंत्री का एक 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 लक्ष्य हमने भी रखा है हमारे सामने जी 2047 का, जिसमें हम कहते हैं विकसित भारत, जिसमें हमारी जो इकोनॉमिक साइज है वो आज जो करीब 4.5-5 ट्रिलियन डॉलर है, वो उस टाइम में करीब 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। लेकिन about 6 times from here to that's there. correct. So the intent really is that as World Gold Council, we are on a strategic path to put a absolute roadmap कि गोल्ड का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, गोल्ड का क्या रोल है। तो एक ही हमारा प्रोजेक्ट काम चल रहा है। दूसरा, हम लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफी इनोवेशन कर रहे हैं ऑन कैंपेन, ऑन डिजाइन, ऑन रिटेल, जिससे कि जो आज का हमारा ज्वेलर है, जो कंज्यूमर है, वो आर्थिक जो हमारी जो एक कंज्यूमर रेडीनेस है, वो हम लोग अच्छे तरह से कंज्यूमर को रेडी कर पाए, जो फ्यूचर एज कंज्यूमर है दैट कैन कंटिन्यू टू बाय। How does the World Gold Council collaborate with the Indian government and dwellers on and hallmarking digital gold and also the consumer awareness? सो हॉलमार्किंग एक अलग जरिया है जो अंडर BIS आता है, और हमारा पॉलिसी भी हम काफी काम करते हैं विद ऑल बोथ द रेगुलेटर्स, सेबी, RBI, हम सारी मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स I think मिनिस्ट्री, इसमें बहुत कंज्यूमर सारा सुधार हुआ है consumer awareness को बहुत सारा काफी सुधार हुआ है। प्लस आप अगर देखें कि हमारे देश में हर जने का, हमारा कोई भी, आप कहाँ पे भी रहते हो, आपका एक फैमिली डॉक्टर और आपका फैमिली ज्वेलर है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कम है। और हम लोग उस ट्रांसपेरेंसी के जो हॉलमार्किंग के द्वारा, और हमने भी रिसेंटली शुरू किया है अपना पहला सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे बगल में उनका बूथ है, IAGES, उसका नाम है इंडिया एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। ये पहला हमने ऐसा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो गोल्ड वैल्यू चेन में पहली बार बना है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट हम सामने रख रहे हैं इंडस्ट्री के सामने कि उस कोड ऑफ कंडक्ट को आप लेके कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट दे पाए।
what role is the World Gold Council playing in the making gold mining more sustainable? सर सस्टेनेबिलिटी में तो पूरे वर्ल्ड में काम चल ही रहा है, लेकिन हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि हम लोग गोल्ड, हम लोग इंडिया में, भारतवर्ष में आप देखिए करीब 800 टन की हमारी कंजम्पशन होती है, तो करीब 2 टन हम लोग अपना माइन करते हैं, मेजोरिटी इज ऑल इम्पोर्टेड। अब हमारा हमारा हम काम सरकार के साथ चल रहा है कि हम माइनिंग की एक्सप्लोरेशन यहाँ पे करें, और हमारे जो आंकड़े हैं वो ये विजुलाइज कराते हैं कि अगले 5 से 8 साल के अंदर करीब 100 इंडिया का 50 से 100 टन का पोटेंशियल अपने अपने सोने का माइन करने का है, तो उस पर काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। Very good news. It will be very positive for the country and for the entire And business. for all of India. जी What are your views on the rise of digital gold platforms and the gold backed cryptocurrency? तो सर ऐसा है कि अगर आप डिजिटाइजेशन देखें तो एक हमारा प्रोडक्ट है जो गोल्ड ईटीएफ है। गोल्ड ईटीएफ एक रेगुलराइज प्रोडक्ट है, तो जब भी एक कंज्यूमर उसको अगर 1 यूनिट खरीदता है या 100 यूनिट खरीदता है या 1 लाख यूनिट खरीदता है, उतना ही गोल्ड फिजिकली बैक होता है आपके प्रोडक्ट में। रेगुलराइज प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डिजिटल गोल्ड इज अ ग्रेट प्रोडक्ट ऑल्सो। करीब 4-4.5 करोड़ कंज्यूमर डिजिटल गोल्ड इंडिया में खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि वो रेगुलराइज नहीं है। तो और जिस तरह आज के डेट में काफी छोटे प्लेयर्स हर जगह आ रहे हैं, हमारा सोचना ये है कि इट इज रिस्की बिकॉज ऑफ रेगुलराइज। कई लोग उसमें रिटर्न भी ऑफर कर रहे हैं गोल्ड के ऊपर। Thinking about तो the मैं पूरा करने दीजिए मेरे को। तो हम लोग सरकार के साथ काम काफी कर रहे हैं, इसमें हमारा पुश और हमारा सजेशन ये है कि डिजिटल गोल्ड को भी एक रेगुलरेशन और रेगुलराइज करा जाए, और इसके प्रति एक लॉ लाया जाए कि अगर आप डिजिटल गोल्ड बोलते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए। और हमारा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि जब एक ग्राहक के कुछ पैसे दिए जाए प्लेटफॉर्म पे जिससे गोल्ड लिया गया है, उस गोल्ड को लिया जाए और फिजिकली गोल्ड कहीं ना कहीं स्टोर हो। बस तो उस पर काम चल रहा है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस पे स्टडी चल रही है, और मेरे को सोचना ये हमारा ये है कि बहुत जल्दी इसका एक रेगुलेशन आना चाहिए। इसी के रिलेटेड मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। आपने अच्छा किया कि वो थोड़ा सा उसका भी पार्ट आपने जी जवाब दे दिया। थोड़ा सा और उसमें मैं क्लियरेंस चाहूंगा। जैसे कि अभी हम लोग फिजिकली गोल्ड खरीद ही रहे जी हैं एज इन्वेस्टर, कंज्यूमर, जी उस पर जीएसटी चार्जेस किया जाता है। तो ठीक, फ्यूचर में क्या आपको लग रहा है कि जो हम लोग डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, उस पर कोई भी ऐसा चार्जेस एज जीएसटी नहीं चाहते, नहीं है, जीएसटी है, उसकी इंक्लूडिंग जीएसटी है सर, जीएसटी इंक्लूडिंग है? हाँ जीएसटी तो एप्लीकेबल है ना, डिजिटल जीएसटी एप्लीकेबल है लेकिन जी। इट इज लाइक अ रेगुलर प्रोडक्ट, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है, कोई उसमें कोई डिफरेंस when I am going to sell the same digital gold, then I am not paid to GST. सर वो तो गोल्ड की तरह भी होता है ना। अगर आप सोना खरीदेंगे आज की डेट में तो आपको 3% जीएसटी लगेगा, लेकिन बेचने जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट की जो नियम है, नहीं तो अगर आप अपना फिजिकल गोल्ड बेचने जाएंगे तो उससे जीएसटी का तो आपको लॉस होगा ही। लॉस होगा। हाँ, और तो फिर वो चीज डिजिटल गोल्ड में भी है। कि उस पे भी आप जो है उसका मेल्ट कर, नहीं समझा नहीं मैं आपको। जैसे अभी कोई हम लोग गोल्ड प्योर बेचने जाएंगे और उसका फ्लाइट मनी मैं लेना चाहता हूँ, बैंक में पेमेंट लेना चाहता हूँ, उसके लिए ज्वेलर्स को कुछ गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के द्वारा? नहीं, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है इसमें। इसमें तो आपका और ज्वेलर के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है। वो तो फिर टैक्स नहीं लेंगे ज्वेलर्स? मैं समझा नहीं सर। अगर आप बेचने जा रहे हैं अपना उन्हें क्या गोल्ड खरीद लिया और जब उनको बेचने जा रहे हैं इन कैश करने के लिए, तो कुछ टाइम में भी कुछ ऐसा प्रोविजन है कि उसका बिल नहीं सर, उसमें जीएसटी लॉस तो है आपका, जीएसटी लॉस तो आपको होगा ना उसमें। परचेज बिल अगर वो देंगे कि गोल्ड हमने ज्वेलर्स आई एम बाइंग सम गोल्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड आई हैव टू गिव हिम प्रॉपर बिल, देन सम चार्जेस जीएसटी इज एप्लीकेबल सर। जो जीएसटी जो हर ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल है ना हमारे देश में, वो तो एप्लीकेबल रहेगा। वो डिजिटल गोल्ड में भी एप्लीकेबल है, नॉर्मल गोल्ड में एप्लीकेबल। तो एक पैरेटिव है, कोई अलग नहीं है। डिजिटल गोल्ड के लिए अलग अलग कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी वही है और बिल्कुल ठीक बात है, और वैसे ही होना चाहिए। हमारा ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि अलग अलग हो। तो ये डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड को सेम तरह से ट्रीट करा जाए, और वो सेम तरह से ट्रीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर करेंट टॉप 3 प्रायोरिटीज ऑफ द सीईओ ऑफ द? नंबर वन, माय प्रायोरिटी इज टू ब्रिंग द इंडस्ट्री टुगेदर। अगर हम लोग मेरा सोचना है कि अगर हम एक कंपनी होते हैं या एक इंडिविजुअल होते हैं तो हम अच्छे हो सकते हैं। अगर हम साथ काम करते हैं तो हम बहुत सॉलिड काम कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग इंडस्ट्री को साथ लाना मेरा एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि हम अपने अपने बिजनेस को कैसे और ट्रांसपेरेंट कर पाए, जिससे कि कंज्यूमर का ट्रस्ट हमारे पे और बढ़े। और आपको अगर आप देखिए पैरेलल म्यूचुअल फंड में देखें, 20 साल पहले कुछ क्लैरिटी नहीं थी क्या होता है। जैसे वो बिजनेस ट्रांसपेरेंट हुआ उसकी वैल्यू 10,000 टाइम बढ़ गई।
और मेरा continue सोचना हम ये लोग है देख रहे हैं मोदी गवर्नमेंट में कभी इतनी बड़ी क्रैश आई नहीं जी क्रैश हम लोग ने देखा था आज से बिल्कुल 14 साल पहले तो that will be my second priority. Third is that we have to become future ready. Because जिस तरह से हम लोग मेरी जनरेशन में खरीदी जाती है ज्वेलरी और जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ उनकी कंप्लीटली डिफरेंट कंसिडरेशन है रियली तो हमारे को एज एन इंडस्ट्री वी हैव टू चेंज मच क्विकर टू बी रेडी फॉर द न्यू एज कंज्यूमर तो मेरा फोकस ये है कि इंडस्ट्री अपने को चेंज करे जल्दी एंड वी गेट रेडी फ्रॉम अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ प्रॉमिस पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू कि नई जनरेशन को हम अट्रैक्ट करें एक भी है कम्प्लीमेंट्री है कि जीजेईपीसी जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करता है उसको भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का बहुत बड़ा एक हाथ सर ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री साथ आती है अगर आप सोचें ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो ज्वेलर को क्या क्या ऑप्शंस हैं डिजाइन में नई कॉन्वर्सेशन में नहीं पता चलते मैन्युफैक्चर जो इस सारे ऐसे मैन्युफैक्चर जो जावेरी बाजार में काम करते थे आज बहुत बड़े हो गए हैं उनका एक्सपोजर नहीं होता तो हम जो ग्रोथ देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में वो शायद इस स्पेस में नहीं होती तो आई रियली कंग्रेचुलेट जनरल ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उन्होंने प्लेटफॉर्म शुरू किया और ईयर बाय ईयर मैं देखता हूँ कि नए जरिए से नए थॉट से इसका ये अपना प्लेटफॉर्म बढ़ा रहे हैं जैसे कि आपने यहाँ पे आपने मेंशन किया 40 अंडर 40 तो 40 अंडर 40 भी जो 40 अंडर 40 भी जो एक प्लेटफॉर्म है उसमें 40 ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स को रिकॉग्नाइज करना ये बड़ी अच्छी बात है कल रात को ज्वेलर्स फॉर होप था जिसमें एक पूरी इंडस्ट्री साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन देती है किसी कॉज के लिए तो आई थिंक जो जो ये स्टेप्स जीजेबी से ले रहा है ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रोत्साहन सर देने एक वाली और बात चीज मैंने फर्क देखा है आपने जो महसूस किया जो बड़े बड़े ब्रांड्स है हमारे इंडिया के, जी नेशनल ब्रांड्स है इंटरनेशनल ब्रांड्स है उन लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके और उनके अंदर एक तरह से ऐसा जो है ना कंपटीशन जो है वो इस तरह का जैसे कंपटीशन कैसा पैदा कैसा करना बनाना बताइए जैसे कल्याण ब्रांड है तनिष्क है टाइटन है वो संसार गोयल ये सारे साउथ के ब्रांड्स हैं और टाइटन तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके और भी तो ये इनका प्लेटफॉर्म नहीं है ना ये तो सर ये तो मैन्युफैक्चर का है वो तो एज ए कस्टमर आते हैं यहाँ कस्टमर्स को आते हैं हाँ। लेकिन उनको जो अवार्ड वगैरह में हम लोग एक अच्छा साथ अच्छा आपका जोड़ते हैं अवार्ड से मतलब हाँ, तो अवार्ड सेरेमनी में आते हैं तो एक तो आपस में कॉपरेशन बढ़िया होता है दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि जी मैं जी भी इतना बिल्कुल बड़ा बिल्कुल सही बात है सर बहुत सही कह रहे हैं और एक मैं एक कॉन्वर्सेशन होती है उससे बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं प्लेटफॉर्म जी गिव सम अपॉर्चुनिटी टू अदर्स बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं और मैं बैंकॉक जेम्स एंड ज्वेलरी भी कवर करता हूँ पिछले साल अच्छा बैंकॉक भी मैं जाता हूँ अच्छा तो हम लोग वहां से भी कंपेयर करें तो वी आर गोइंग वेरी वेल नो सर अभी तो जो समय है वो हमारे भारतवर्ष का है या अगले 10 really साल जहाँ ग्रोथ होनी है वो हमारे देश में होनी है फुल स्टॉप और अब हमारे ऊपर है कि हम कितना उसे कैपिटलाइज कर पाए लेकिन ग्रोथ तो सिर्फ पोटेंशियल हमारी है बहुत एज strong है। इंडियन होने देना तो बड़ा गर्व होता है बहुत गलत सर मैं सर मैं 2000 सन 2000 में मैंने अपना करियर शुरू किया था 99 में और मेरा लकीली मेरा जो करियर है वो सारी ग्लोबल मल्टीनेशनल में रहा और एक जमाना था सर कि अगर आप किसी ग्लोबल फेयर पे जाते हैं मैं वॉचेस के फेयर में जाता था पहले 2002 में बाजल फेयर होता है अगर आप इंडिया से आए हैं तो पहले 3 दिन तो आपको एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता Really, चौथे पांचवें दिन में नंबर आता था जब सब कुछ हो चुका आज आप देखिए फास्ट फॉरवर्ड अगर आप हिंदुस्तानी हैं भारतवर्षी हैं तो आप लोगों को पकड़ पकड़ के लोग लेके जाते हैं बिकॉज पोटेंशियल हमारे देश में तो इट्स अ वेरी कम्प्लीटली ज्वेलरी फेयर को इनवाइटिंग मैं मीडिया हूँ और आज टाइम मेसी में भी हम लोग की मीटिंग होती है वहाँ भी हम लोग जाते हैं तो ये इंडिया का क्रेज ही है पिछले से 15 सालों में काफी जो जी चेंज इंडिया का महत्व पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बढ़ा है और मैं मतलब उसका काफी जो एक यू नो एक रीजन है उसका हमारी लीडरशिप है देश की मोदी जी के अंडर जो इस तरह प्रोग्रेस हमारे देश ने देखी है वो इम्पेकेबल है और हमारा एक नाम पूरे संसार में बढ़ा है इकोनॉमिकली हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो आई थिंक ऑल थिंग्स ये समय में जो भारतवर्ष में ग्रो कर सकता है और प्राउड फील हो सकता है वो पहले कभी नहीं था आगे भी शायद नहीं होगा बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर मेरे को भी सर बहुत बहुत को देखते बहुत धन्यवाद सर आपके लिए आगे भी कॉम्पिटिशन दे रहेंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बहुत 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 धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू